हेलो एवरीवन, हरियाणा जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करेंगे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बेढंगी प्रशासनिक व्यवस्था सामाजिक सुधार में हस्तक्षेप के कारण लोगों ने विद्रोह का कर दिया। 10 मई 1857। यहाँ से डेट इंपॉर्टेंट है कि 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी से क्रांति का आरंभ हुआ था। हरियाणा के अंदर 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ गई तो बहुत से स्टूडेंट इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला छावनी से 1857 की क्रांति का आरंभ किया गया था। अम्बाला के जो एक सैनिक थे ना, राम सिंह, उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी को इसकी योजना के बारे में पहले ही बता दिया, जिससे अंग्रेज सावधान हो गए और इस वजह से जो विद्रोह था अम्बाला छावनी के अंदर वो फेल हो गया था। 13 मई को दिल्ली के 300 सैनिक गुड़गांव पहुंचे और उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर विलियम फोर्ड ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। उसी तरह राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल देव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राव तुलाराम और उनके भाई गोपाल देव ने अहीरों को संगठित करके 1857 की क्रांति में भाग लिया था। राव तुलाराम और गोपाल देव। जयपुर राज्य के राजनीतिक एजेंट मेजर एडेन ने 7-8 हजार सैनिकों तोपखानों को मेवातियों को कुचलने का प्रयास किया। रोहतक जिले में मई के तीसरे सप्ताह में ये क्वेश्चन न्यूज आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है कि रोहतक में मई के कौन से सप्ताह के अंदर क्रांति हुई थी। तो रोहतक जिले के मई के तीसरे सप्ताह के अंदर क्रांति हुई थी। अंग्रेजों ने अगस्त मास में हडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी। हिसार में क्रांति मई के तीसरे सप्ताह में हुई थी। जैसे रोहतक में तीसरे सप्ताह में हुई थी, हिसार में तीसरे सप्ताह में हुई थी। हिसार, हांसी और सिरसा। हरियाणा में लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने हिसार, हांसी और सिरसा में हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत कर दी थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिसार में जो नेतृत्व किया था वो किया था शहजादा मोहम्मद आजम ने। शहजादा मोहम्मद आजम, इन्होंने 1857 के अंदर हिसार के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए किसको भेजा? जॉन जनरल वॉन कोर्टलैंड। तो 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है नेशनल जीके के इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टेट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए जनरल वॉन कोर्टलैंड के नेतृत्व में फिरोजपुर से सेना भेजी। इस वजह से जो नाम है जनरल वॉर कोटलैंड और मोहम्मद आजम हिसार, और मई के तीसरे सप्ताह में क्रांति हुई। हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फैक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी सेना ने करनाल पर आक्रमण किया, परंतु पराजित होकर भाग खड़ी। जो यहाँ पे कप्तान ह्यूज को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। करनाल पर आक्रमण किया था लेकिन उनकी सेना अपराजित रही। अम्बाला को छोड़कर शेष हरियाणा अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा के सारे जिले अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गए थे। क्या स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि अम्बाला ब्रिटिशर्स के कब्जे में ही रहा था। जो एक राम सिंह था, राम सिंह ने पहले ही सूचना दे दी थी, जिससे उस विद्रोह को वहीं दबा दिया और 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी में क्रांति का आरंभ किया गया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे राम सिंह ने पहले ही बता दिया था, तो अंग्रेजों ने इसको कंट्रोल कर लिया और अम्बाला जो था वो अम्बाला अंग्रेजों के नियंत्रण में ही रहा, जबकि बाकी का सारा हरियाणा इससे बाहर हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजों ने पुनः थाने तक हरियाणा में दिल्ली के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उसके आदर्शों के अनुसार जो शासन व्यवस्था थी वो हरियाणा के अंदर चलती रही। पानीपत का पहला युद्ध आपको पता है 1526 के अंदर हुआ था और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी वंश का अंत हुआ और यहाँ से बाबर की डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। यानी मुगल्स यहाँ से एंट्री ले गए थे 1526 के बाद, और ये पहला युद्ध था। दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ। हेमू जो था वो हरियाणा के रेवाड़ी से था। रेवाड़ी से होने की वजह से वो हरियाणा से उसका काफी मेलजोल था और वो जो अकबर है, अकबर के बीच युद्ध हुआ और अकबर की विजय हुई। तो यहाँ पे जो हमारा हेमू था, हेमू को बैड लक था कि वो युद्ध के अंदर हार गया। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 1761 में जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी इसमें और मराठे हार गए थे, और इस वजह से इसके बारे में एक बोला जाता है कि
तीसरे जो पानीपत के युद्ध ने ये निर्णय नहीं किया कि कौन भारत को रूल करेगा। तीसरे पानीपत के युद्ध ने ये निर्णय किया कि कौन भारत को रूल नहीं करेगा, क्योंकि मराठा एक उभरती हुई शक्ति थी जो कि पूरे भारत पे अपना कब्जा कर सकती थी, पूरे भारत पे अपनी प्रभुता स्थापित कर सकती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीसरे पानीपत का युद्ध है, तीसरे पानीपत के युद्ध में इनको इतनी क्षति हुई कि इनका जो पावर, जो पूरे इंडिया के अंदर पावर इस्टेब्लिश करने का टारगेट था, वो यहाँ से खत्म हो गया। और इस वजह से हिस्टोरियंस ने जो भी ये स्टेटमेंट दिया कि तीसरे पानीपत के युद्ध ने ये निर्णय नहीं किया कि कौन भारत को रूल करेगा, बल्कि ये निर्णय किया कि कौन भारत को रूल नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट किसके बारे में लिखी गई है? वो मराठों के बारे में लिखी गई है। और इस वजह से जो तीसरा पानीपत का युद्ध है 1761 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1761 का तीसरा पानीपत का युद्ध, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि अगर यहाँ से मराठा जीत जाते तो मराठा एक पूरे पूरे भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लेते, और जब जो आज का भारत है वो शायद आज अलग होता। यहाँ से पूरी पूरी हिस्ट्री चेंज हुई है। इस वजह से फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर में सिर्फ फैक्ट आएगा, बट इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट बहुत है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।